नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए हम शिक्षक भर्ती के पर्यावरण का जो एक चैप्टर है खाद, ठीक है, उसमें टॉपिक है छोटा सा और इससे अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। और देखिए मैं जो शुरुआत कर रहा हूँ पर्यावरण की, वो लास्ट से जो चैप्टर है वहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से जब भी प्रश्न बनने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। और हम शुरुआत करते हैं हमेशा परिवार से, तो बहुत चीज़ें पढ़ना भूल जाते हैं। जो लास्ट जो चैप्टर है बहुत सारे वो पढ़ना हम भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार कुछ नया किया जाए, लास्ट से पढ़ने की हम कोशिश करते हैं, तो ताकि हमारे बहुत ज़्यादा चैप्टर कवर हो जाए। ओके। और दोस्तों एक रिवीजन टाइप रहेगा, एक फैक्ट टू फैक्ट हम पढ़ेंगे। आप मुझे आई होप आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया तैयारी करते करते। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा। चलिए, खाद से भी प्रश्न बनते हैं। आपकी यूपी टेट, सी टेट या फिर कोई सी टेट एग्जाम हो, उनमें खाद से एक आधा प्रश्न बना ही है। चलिए, अगर हम खाद के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो देखिए, पहला पॉइंट है कि जो मल मूत्र होते हैं, ठीक है, कृषि अवशेष होते हैं, पक्षियों का मल होता है, और गुआनो, इस शब्दों को ध्यान रखना। गुआनो, गुआनो, ठीक है, सड़े गले घास फूल, लिटर आदि सभी खादों में सम्मिलित किए जाते हैं, मतलब ये खाद का निर्माण करते हैं। गुआनो क्या होता है? पक्षियों की जो बीट होती है, ठीक है, उसको गुआनो बोलते हैं, क्योंकि ये भी इसमें फास्फोरस पाई जाती है। गुआनो में क्या पाई जाती है? फास्फोरस पाई जाती है। खाद में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, सबको पता है। ओके। फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम, खाद में मुख्यतः इन तीन तत्व पाए ही जाते हैं। कौन से? फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम। अगर मैं बात करूं यहाँ पर नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन यहाँ पर 5%, कितना? 5%। और फास्फोरस की अगर मैं बात करूं तो फास्फोरस 2% और पोटेशियम 5%। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो। ओके। उसके बाद अगर हम खाद में अगर देखें तो एक कंपोस्ट, गोबर की खाद, ठीक है, और एक हरी खाद, ये चीज़ें हम देखेंगे। इसमें आपको गोबर खाद तो पता है दोस्तों, जो हम गोबर इकट्ठा करते हैं, ठीक है, पशुओं का मल मल इकट्ठा करते हैं और उन्हें सड़ाया जाता है। हरी खाद के बारे में देखिए, हरी खाद में क्या है? तो हरी खाद, यह खाद विभिन्न पादप, कौन से पादप? लोबिया, ग्वार, रेंजा, डेचा से प्राप्त की जाती है। 3 पौधों के नाम आप ध्यान रखिए। ये जो पादप है कौन से? लोबिया, ग्वार, रेंजा और डेचा, इनसे जो खाद बनती है वो हरी खाद है। एक जीवाणु का इम्पोर्टेंट है राइजोबियम, आपने पढ़ा होगा क्लास टाइम में, जब भी आपने क्लास पढ़ी होगी, साइंस सब्जेक्ट पढ़ा होगा, तो राइजोबियम जीवाणु के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ठीक है, जड़ों में। और कौन से पौधों में? मटर कुलीय पादप में, ठीक है। तो नाइट्रोजन तत्व की वहाँ पूर्ति करता है और इससे प्राप्त होता है नाइट्रोजन पौधों को, ठीक है। आगे हम इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, अगर मैं आगे बात करूँ जैविक खाद के बारे में, तो आपको पता है जीवों द्वारा जो खाद बनती है उसे जैविक खाद कहते हैं, सिंपल भाषा में। लेकिन हम यहाँ देखेंगे थोड़े अच्छी तरीके से, ठीक है। इसमें क्या है कि जब सूक्ष्म जीव पौधों को आवश्यक तत्व उपलब्ध कराकर खाद की भांति कार्य करे, जब सूक्ष्म जीव खाद की भांति काम करे, ठीक है, तो उसे जैविक खाद कहते हैं। ओके। और जो सूक्ष्म जीव काम कर रहे खाद की तरह, उन जीव को क्या कहते हैं? जैव उर्वरक, ये जैव है, ठीक है। जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। तो एक प्रश्न बन सकता है, बायो फर्टिलाइजर और जैव उर्वरक। ओके। अब इसमें से ही एक जीव है राइजोबियम, जिसका मैंने अभी थोड़ा डिस्कशन किया था। राइजोबियम भी एक जीव है और एक खाद की तरह काम करता है मटर कुलीय पादपों में। तो किस तरह काम करता है वो देखिए। राइजोबियम नाम याद रखना, राइजोबियम, ठीक है। ये क्या करता है? पहली बात तो ये कौन से पौधों पादपों में की जड़ों में रहता है? मटर कुलीय पादपों में, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। उनकी जड़ों में ये सहजीवी संबंध बनाता है। सहजीवी का मतलब होता है कि ये सहजीवी का संबंध, पहले इसे समझ लीजिए। दोनों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें दोनों को फायदा हो, ठीक है। एक एक संबंध होता है परजीवी, जिसे हम बोलते हैं मच्छर एक परजीवी है, ठीक है, वो हमें काटता है लेकिन उसको तो फायदा होता है लेकिन हमें नुकसान होता है। वो संबंध ऐसा होता है जिसमें दोनों को फायदा हो। जैसे कि आपके यहाँ अगर वो किराएदार रह रहा है, ठीक है, तो उससे आपको भी फायदा हो रहा है, आपकी इनकम हो रही है, उस किराएदार को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि उसको रहने के लिए घर मिल गया शहर में। तो ये चीज़, तो इसे कहते हैं सहजीवी संबंध। तो राइजोबियम सहजीवी संबंध दर्शाता है, ठीक है, मटरकुली पादपों की जड़ों में। इन पादपों की जड़ों में ये रहता है और यहाँ पर ये क्या करता है, ठीक है। इसमें एक वर्णक पाया जाता है, लेग हीमोग्लोबिन, ठीक है।
हम में कौन सा वर्णक पाया जाता है? हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन। लेकिन राइजोबियम में लेग हीमोग्लोबिन वर्णन पाया जाता है और उसकी सहायता से ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ठीक है, और उन पादपों को की जड़ों को नाइट्रेट उपलब्ध कराता है। कौन सा तत्व? यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि यह नाइट्रोजन नहीं उपलब्ध कराता है, कौन सा? नाइट्रेट, ठीक है। और नाइट्रेट से फिर पौधे नाइट्रोजन प्राप्त कर लेते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। एक ऐसा ही एक जीवाणु है एजोला, ठीक है। ये फर्म पादप में एनाबिना, ठीक है, नोस्टोक क्या है? ये नील हरित शैवाल है, ठीक है, में पाई जाती है। ये क्या क्या होता है दोस्तों? फर्ण पादक जो होते हैं, फर्ण पादक कौन कौन से? एनाबिना, नोस्टोक एक नील हरित शैवाल है। ये क्या है? नील हरित शैवाल है, ओके। इनमें पाया जाता है और ये यहाँ पर भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, एजोला। तो एजोला के लिए आप इतना ही ध्यान रखिए। आप देखिए इसमें इम्पोर्टेंट दोस्तों, एजोला का उपयोग जैविक खाद के रूप में किसके लिए ज़्यादा किया जाता है? तो चावल की खेती के लिए सब ज़्यादा किया जाता है। इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। आगे चलिए, आगे है माइकोराइजा। तो ये कवल मुख का है, ठीक है। कवक व उच्च पादप के मध्य सजीव संबंध दर्शाता है। किसके? कवक और जो बड़े बड़े पादप होते हैं उनके मध्य, ठीक है। और ये उनको फास्फेट व अन्य खनिज लवण उपलब्ध कराता है। तो ये एक तरह से जैविक खाद के रूप में ही काम कर रहा है, ठीक है। चलिए, अगर हम वर्मी कंपोस्ट की बात करें तो वर्मी कंपोस्ट, वर्मी मतलब कृमि होता है, कंपोस्ट मतलब खाद होता है, ठीक है। कृमि की हम स्पेशल बात करें दोस्तों तो कृमि की बात होती है केचुआ, ठीक है। क्या होती है? केचुआ। तो ये केचुए की तरह बनाई जाती है। केचुए मतलब दोस्तों कि ऐसा कृमि होता है ऐसा, ठीक है, आपने देखा होगा, ये ऐसे ऐसे रहते हैं ज़मीन में, ठीक है। अब केचुए के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो दोस्तों ये किसान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जीव है। ये उभयलिंगी जीव है, ठीक है। और इसका नाम, वैज्ञानिक नाम भी ध्यान रखना क्योंकि प्रश्न बन सकता है, फेरेटिमा पोस्तुमा, ओके। आगे देखिए, वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, कॉपर, कैल्शियम, बोरान आदि तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। अरस्तु ने केचुओं को पृथ्वी की आग का नाम दिया, ठीक है। पृथ्वी की आग का नाम क्यों दिया? क्योंकि ये ज़मीन में 10 से 20 फीट अंदर रखकर मिट्टी को दोस्तों पलटता है। मिट्टी को पहले तो यह भोजन के रूप में ग्रहण करता है और गोलियों के रूप में उत्सर्जित करता है, ठीक है। तो एक तरह से मिट्टी पलट भी रही है और जो मिट्टी उत्सर्जित कर रहा है तो उस मिट्टी में बहुत ही पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो ये आग की तरह काम कर रहा है। ये किसने कहा? अरस्तु ने कहा। अब ध्यान रखना, नील नदी की घाटी में पाए जाने वाले उर्वरक केचुओं को स्टेट सीक्रेट कहते हैं। कौन सी घाटी में? नील नदी की घाटी में, ठीक है। चले, अब इसी तरह वर्मी कास्टिंग क्या होता है? तो अभी मैंने आपको समझाया था दोस्तों कि केचुआ क्या करता है, मिट्टी को अपशिष्ट पदार्थ, मिट्टी को पहले तो ग्रहण करता है भोजन के रूप में, फिर गोलियों के रूप में उसी मिट्टी को उत्सर्जित करता है, ठीक है। और यही गोलियां होती है जो कि बहुत ही पोषक तत्व इसमें होते हैं और एक खाद की तरह काम करते हैं। इसे ही वर्मी कास्टिंग कहते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो, केचुआ द्वारा उत्सर्जित मिट्टी की गोलियों को वर्मी कास्टिंग कहते हैं। वो जो उत्सर्जित करता है वो जो मिट्टी की गोलियां, जो केचुए द्वारा कार्बनिक पदार्थ के अपघटन से प्राप्त होती है। इसमें जल विलयक पोषक युक्त कार्बनिक उर्वरक पाए जाते हैं, ठीक है। चार्ल्स डार्विन ने चूहों को प्राकृतिक, चूहों नहीं दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर आएगा केचुओ, ठीक है। ये मिस टाइपिंग हो जाती है तो नेक्स्ट टाइम इसका ध्यान रखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? चार्ल्स डार्विन ने केचुओं को प्राकृतिक हल चलाने वाला इंसान कहा है। तो किसने कहा है? चार्ल्स डार्विन ने। तो यहाँ पर क्या आएगा? केचुआ है, ओके। उसके बाद देखिए वर्मी का कंपोस्ट है, अगर केचुए की खाद जो जो खाद को उत्सर्जित कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उसमें क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होती है, मृदा को बहुत ही उपजाऊ बना देते हैं। कैसे? पहले तो मृदा वादन में सुधार कर देते हैं, ठीक है। उसकी वायुधारिता को बढ़ा देते हैं, ओके। उसके बाद सूक्ष्म जैविक जो होते हैं उनकी क्रिया बढ़ जाती है। एक जो साधारण मिट्टी होती है और जो
केंचुए द्वारा उत्सर्जित मिट्टी होती है उसमें सूक्ष्म जीवों की क्रिया 10 से 20 गुना बढ़ जाती है और जल धारण की क्षमता भी बढ़ जाती है। चलिए आगे देखिए, किसान को केंचुए का मित्र कहा जाता है, ठीक है, तो कहा जाता है, तो किसे मित्र कहा जाता है? किसान का मित्र केंचुए को कहा जाता है। अंकुरण पादप वृद्धि में बढ़ोतरी होती है, ठीक है। उसके बाद केंचुए के अपशिष्ट पदार्थ या वर्मी कास्टिंग, मैंने बताया ना, वर्मी कास्टिंग में फास्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस आदि तत्व की प्रचुरता पाई जाती है। तो ये खाद के बारे में कि छोटा सा टॉपिक था दोस्तों, जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। और इसके आगे हम पढ़ेंगे विभिन्न फसलें और उनके उत्पादन क्षेत्र। तो फसलों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।